हेलो बच्चों, विचार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेशन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। 11th में आपने रिलेशन के बारे में पढ़ चुके होंगे और जान चुके होंगे। रिलेशन और उसमें रेंज, डोमेन, कोडोमेन के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ पर हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, यानी कोई रिलेशन है जो सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी पर क्या है, डिफाइंड है। तो उसको हमको डिफाइन करना है। तब इसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन। पहले देखते हैं कि रिलेशन किसी सेट पर सबसेट जो होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो R इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी कहने का अर्थ है कि ए जो है यह ए कैपिटल ए से बिलोंग करता है और स्मॉल बी जो है कैपिटल बी से बिलोंग्स करता है। तो सच दैट ए कॉमा बी जो है इसका रिलेशन आर से क्या होगा, ई आर से रिलेशन बनाता है। और मान लीजिए कि कोई सेट ए है नेचुरल, या कोई नेचुरल नंबर का सेट होता है, होल नंबर का सेट होता है, रिलेशनल नंबर का सेट होता है, इंटीजर नंबर का सेट होता है। यहाँ पर कि कोई रिलेशन है जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए पर रिलेशन बनाता है, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। R इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी belongs to A, then A comma B belongs to R। हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट हम ए लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई सेट 1 है, 2 है, 3 है। कोई सेट 1, 2, 3 है। तो इसका जो रिलेशन है, रिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और रिलेशन जो है ए टू बी होता है। तो यहाँ पर ए से ए, यानी ए है, ए का रिलेशन खुद ए से ही बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ए का जो रिलेशन है ए से हम लोग बनाते हैं, तो इसका रिलेशन बन जाएगा, आपको इसका रिलेशन जो होगा ये हो जाएगा 1,2। पहले 1,1, क्योंकि इसका रिलेशन 1 है तो खुद 1 से रिलेशन करेगा, 1,2 से रिलेशन करेगा, यहाँ पर 1,3 से रिलेशन करेगा। फिर क्या होगा कि 2 जो है वह 2,1 से रिलेशन बनाएगा। फिर यहाँ पर 2,2 से रिलेशन बनाएगा, 2,3 से रिलेशन बनाएगा। अब क्या है कि अगला कि 3, यानी 3 जो है 1 से रिलेशन बनाएगा। इसके बाद 3, 2 से रिलेशन बनाएगा और 3 से रिलेशन बनाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रेंज, डोमेन और कोडोमेन, यहाँ पर हम लोग ये जो है इसको हम लोग करते हैं डोमेन, और जो ये बी जो आएगा इसको कोडोमेन, इसको डोमेन कहेंगे, इसको कोडोमेन। इसका रेंज जो हो जाएगा 1, 2, 3, यानी सेट ही उसका रेंज यहाँ पर हो जाएगा। तो रिलेशन मुख्यतः 3 प्रकार का हम लोग को 12th में पढ़ना है।
मुख्य रूप से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन क्या करना है, पढ़ना है। और इसी रिलेशन से हमको निकालना है कि यह इसमें रिफ्लेक्सिव होल्ड करता है कि नहीं, सिमेट्रिक होल्ड करता है कि नहीं, ट्रांजिटिव इन्वॉल्व इसमें है कि नहीं। और हम लोग तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, इसमें डिफाइन करने के लिए कहेगा कि R इक्वल टू A, B such that A, B belongs to A minus B is even। इसको क्या करना है, इसमें से निकालना है। इसको मान लेते हैं R1 मान लिए। तो R1, तो इसमें से देखिए, इसमें से कौन रिलेशन बनेगा, A माइनस बी। तो A माइनस बी यानी A माइनस बी करने पर हमको इवन नंबर आना चाहिए। तो 1 माइनस 1 करते हैं तो क्या 0 इवन नंबर है, यानी 2 से डिविजिबल है, इसीलिए 1,1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस 2 करेंगे तो नहीं होने वाला है। इसके बाद 1 माइनस 3 यानी नेगेटिव आता है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं b माइनस a, फिर भी 1,1 आएगा। इसके बाद 3 माइनस 1 करेंगे तो नहीं आने वाला है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आता है। तो ये एक रिलेशन होगा, क्योंकि 2 आने पर ये इवन नंबर है, तो एक 1,3 ये नहीं होगा। ये भी ये 2,2 आएगा, ये 2,3 नहीं होगा, 3,1 क्योंकि नेगेटिव साइन आता है, फिर भी इवन नंबर है, नेगेटिव साइन आने पर फिर भी इवन नंबर है। तो 3,1 ये नहीं, 3,2 नहीं होगा, 3,3 ये आपका रिलेशन एक R1 बन गया। जैसे 1,1 कह रहा है कि R जो है ये एक कॉमा यानी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B पर क्या है, रिलेशन डिफाइंड है। तो A, B सच दैट A, B बिलोंग्स टू A, यानी A से बिलोंग करता है A, B, तो B माइनस A इज इवन। तो A माइनस B माइनस A करने पर हमको इवन नंबर आना चाहिए। तो A, A को करेंगे तो कितना आएगा, 0 इवन नंबर है। तो A, A 1,3 2,2 3,1 और 3,3 होगा। जैसे अगर R2 निकालने के लिए कह देगा कि R2 A, B such that A, B belongs to capital A, then A plus B is odd number, तो ऑड नंबर। तो R2 क्या आ जाएगा, R2 इसमें से A प्लस B करेंगे तो A प्लस B करने पर हमको ऑड नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर ऑड नंबर 1 + 1 2 आता है, इवन नंबर ये नहीं होगा। 1,2 होगा तो यहाँ पर 1,2 आएगा। 1,3 ये नहीं होगा। 2,1 यहाँ पर 2,1 आएगा। 2,2 ये भी नहीं होगा। 2,3 तो यहाँ पर 2,3 आएगा। 3,1 ये भी नहीं होगा। 3,2 ये आपका रिलेशन
ये होगा, 3,3 ये नहीं होगा, यानी R2 बराबर 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2 यहाँ पर रिलेशन बनेगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वह किसी सेट पर डिफाइंड है, तो वह उसी से क्या करता है, रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का स्टेटमेंट होता है, कंडीशन होता है कि फॉर ऑल A belongs to capital A belongs to capital A, then A comma A belongs to R, A comma A belongs to R if A relation A, for all A belongs to capital A। करेक्ट, A जो है A से रिलेशन यहाँ बनाता है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन यही होता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो कंडीशन होता है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है इसमें से कोई रिलेशन, तो वह रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वह क्या होता है कि फॉर ऑल A, B belongs to A B belongs to A, B belongs to R implies that B, A belongs to R। That is if ये रिलेशन बनाता है B से, तो B भी क्या बनाएगा, A से रिलेशन बनाएगा, उसका रिवर्स प्रोसेस करेगा। A भी क्या बनाएगा, यहाँ पर B से A रिलेशन बनाएगा। अगर यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो यह सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल A, B belongs to A, यानी A का जो A B एलिमेंट है वह A B से रिलेशन बनाएगा, और B जो है फिर A से रिलेशन बनाएगा, तो उसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। ट्रांजिटिव का कंडीशन जो होता है, ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका कंडीशन होता है कि फॉर ऑल 3 element we take the 3 element and A, B, C belongs to A। अगर A, B, C जो belongs अगर A से करता है, तो यह A, B रिलेशन बनाएगा, और फिर क्या करेगा कि B, C जो है ये भी रिलेशन बनाएगा, और इम्प्लाइज दैट A B से रिलेशन बनाता है, B C से बनाता है, तो A जो है C से अवश्य रिलेशन बनाएगा, तो A, C जो है इससे रिलेशन बनाता है। तो दैट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इफ A जो है A B से रिलेशन बनाएगा, और B जो है वह C से रिलेशन बनाता है, और A B से बनाया, B C से बनाया, तो ऑलरेडी A जो बनाएगा वह C से रिलेशन बनाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं A रिलेशन C। और यही कंडीशन हम लोग इससे दिखा देंगे, तो यह ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पर इसी को हम लोग देख लेते हैं कि अगर या तीनों या रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, जब तीनों एक साथ सेटिस्फाइड कर देता है तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर यह तीनों सेटिस्फाइड कर देता है तो हम लोग कहते हैं उसको इक्विवेलेंस रिलेशन। उस सेट का कहते हैं कि उस सेट पर जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन दर्शाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसी में देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें देखते हैं कि सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। ये एक रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन क्या है कि फोर और ए जो है बिलोंग्स करता है, ए है तो ए कॉमा ए, यानी ए जो है ए से ही रिलेशन बनाता है, ए कॉमा ए जो है अपने आप में ही रिलेशन बनाता है, तो इफ कह रहा है कि ए जो है ए से ही रिलेशन बनाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पर R1 लेते हैं और रिफ्लेक्सिव का शिफ्ट करते हैं, किसमें से रिफ्लेक्सिव, जैसे 1,1 यानी ये जो है खुद अपने से रिलेशन बनाता है, उसी को हम रिफ्लेक्सिव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 से रिलेशन बनाता है, तो ये आपका फर्स्ट नंबर 1,1 आएगा। इसके बाद 1,2 नहीं होगा, इसमें 2,2 क्या आएगा, यह 2,2 रिलेशन बनाता है, क्योंकि 2 है, 2 से क्या करता है रिलेशन उस सेट पर बनाता है। और यहाँ पर 3,3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिंस, क्या लिख सकते हैं, सिंस R1 इज ए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब चलिए हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन क्या है कि अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए रिलेशन बी implies that बी रिलेशन ए। कह रहा है कि अगर कोई सेट ए और बी है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का है, तो ए से बी में रिलेशन होता है, तो अगर ए का जो एलिमेंट ए है स्मॉल ए और बी का एलिमेंट स्मॉल बी है, तो वहाँ पर ए जो रिलेशन बनाएगा बी से, तो उसका रिवर्स बी जो है बी ए से रिलेशन बनाएगा, तब हम लोग उसको कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि R2 निकाल के देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या करता है कि, तो सिमेट्रिक रिलेशन में तो ये तो इन्वॉल्व करेगा 1,1, 2,2, 3,3, ये भी इन्वॉल्व करेगा, तो ये तो हम लिख सकते हैं 1,1, 1,1, 2,2 और 3,3। और इसका कंडीशन क्या है कि ये जो है बी से रिलेशन है, तो ये बी में ए से रिलेशन अवश्य होगा। तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं कि ए जो है 2 से रिलेशन है, तो इसका अर्थ है 2 भी 1 से रिलेशन होना चाहिए, इसका रिवर्स होना चाहिए। तो जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 भी है, 2,1 भी मौजूद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,2 और 2,1। फिर अब हम लोग क्या देखते हैं कि 1 है, 3 है, तो इसका रिवर्स क्या है होगा 3,1, ये भी मौजूद है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं कि 1,3, तो ये क्या बनाएगा 3,1। अब चलते हैं कि 2,3 है, तो क्या रिलेशन बनाएगा 3,2, तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 2,3 है तो 3,2 भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि
2,3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3,2। यही यह कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंस कि R2 इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि R2 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, कहेंगे इसको सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम लोग चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का कंडीशन क्या कहता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन कह कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर रिलेशन ए टू बी में है तभी उसी सेट को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहेगा, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तब। तो फॉर ऑल कह रहा है कि इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी जो है ए से बिलोंग करता है, तो ए से बिलोंग करता है तो ए कॉमा बी या ए कॉमा बी से रिलेशन बनाता है और बी कॉमा सी से रिलेशन बनाता है, तो ए कॉमा सी भी क्या करेगा, यहाँ रिलेशन बनाएगा। तो इसी कंडीशन को हमको दिखा देना है, तो प्रूफ हो जाएगा कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। या इसको ये प्रूफ करा कि ए रिलेशन बी में है, बी रिलेशन सी में है, तो ए रिलेशन सी में होना चाहिए। अगर यह इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो हम कहेंगे कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। जैसे में हम R3 निकालते हैं, R3, तो R3 में क्या होगा कि जैसे में R3 में सब इन्वॉल्व करेगा, तो R3 में हम निकालते हैं कि जैसे 1 2 लेते हैं, हम ले लिए 1 2, यहाँ पर 1 2 लिए, तो इसका 1 2 तो 2 1 भी होना चाहिए, कह रहा है कि 1 2 तो 2 1, लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि ए जो है बी से रिलेशन है और बी जो होगा सी से रिलेशन होगा, तो यहाँ पर ए जो है 2 से रिलेशन है और 2 जो है, अगर हम लेते हैं 2 जो है अगर 2 से रिलेशन करेगा, अगर 2 जो है 2 से रिलेशन करेगा तो इसका अर्थ है 1 जो है 2 से भी रिलेशन करेगा। यहाँ पर यह कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम देख रहे हैं कि 1 2 है, तो 1 2 है, 1 2 से रिलेशन करता है, तो यहाँ पर 2 जो है 1 से रिलेशन कर रहा है और 1 से भी रिलेशन कर रहा है। यहाँ पर इसका अर्थ है कि सिमेट्री का कंडीशन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 2 और 2 1 लिख सकते हैं। फिर दूसरा कंडीशन देखिए यहाँ पर कि जैसे हम 1 3 लेते हैं, 1 3 लेंगे तो 3 2 है, इसका अर्थ है 1 2 भी आना चाहिए, तो 1 2 मान लीजिए कि 1 3 लिए, यहाँ पर 1 3 लेते हैं तो 3 का कंडीशन क्या है, ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है, अगर हम 1 3 लेते हैं तो 3 1, इसका अर्थ है 1 भी है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 2 3 लेते हैं, 2 3 है तो 3 2 है, तो ये जो रिलेशन बनाएगा यानी 2 2 का भी रिलेशन बनेगा इसमें, तो यह ट्रांजिटिव कंडीशन को होल्ड करता है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर एक कंडीशन और बनेगा कि 2 3 है, तो यानी 2 3 है, इसका अर्थ है कि 3 यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसका अर्थ है ये 2 भी क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2 भी क्या करेगा, रिलेशन यहाँ पर बनाएगा। और क्या देख रहे हैं हम लोग कि सेटिस्फाइड हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग 2 3 लिए, 3 2 ले लिए तो 2 2 आएंगे। अगर
1,3 लेते हैं और 3,1 लेते हैं तो 1,1 आएगा। तो ये क्या किया कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी यहाँ लिख देंगे कि R3 इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या है कि R3 जो है यह ट्रांजिटिव रिलेशन है, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशनों का यह सेटिस्फाई कर दिया। क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या करता है कि ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इफ ए रिलेशन बी रिलेशन सी इम्प्लाइज दैट ए रिलेशन सी में होना चाहिए, तभी हम इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। अगर यह तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इस तीनों को क्या कहेंगे कि इक्विवेलेंस। अगर ये तीनों को सेटिस्फाई कर गया तो इसको आर को हम कह सकते हैं कि आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन का टाइप ऑफ फंक्शन जैसे कुछ बता देते हैं। जैसे फंक्शन जो है यह रिलेशन से बना हुआ है, क्योंकि रिलेशन का कुछ खास कंडीशन जो होता है वह फंक्शन बना देता है। अब फंक्शन जो है वह मुख्यतः 3 प्रकार का ही पढ़ना है हम लोगों का, 1 फंक्शन, ऑनटू फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो हम कल फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, इस पर और कुछ सवाल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।